हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में लास्ट अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। ये जो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे हैं दैट इज नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। अपन नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू a particular data communication which goes through a particular network। मतलब नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी कहां से चलती है? अपने पास सपोज ये एक सेंडर है, ये अपने पास एक रिसीवर है। अब ये सेंडर और रिसीवर किस तरीके से डील करते हैं? ये सेंडर इस रिसीवर के पास मैसेज भेजता है, ये इसको जब अपने मैसेज, ये जिस प्लेटफॉर्म या जिस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जाता है उस प्लेटफॉर्म को अपन बोलते हैं नेटवर्क। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। और जिन चीजों को यूज करते हुए या जिन रूल्स को ये फॉलो करते हुए जाता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल। सो we have to discuss what is going on there। यहां पर क्या हो रहा है, अपने को इस चीज के बारे में सीखना है या इस चीज के बारे में समझना है कि जब डेटा यहां से ट्रांसमिट हो गया, मैसेज यहां से ट्रांसमिट हो गया, यहां पहुंच गया, यहां वो कैसे कैसे डील करता है, यहां वो किस किस तरीके से रन करता है, यहां वो किस किस एस्पेक्ट्स के अंदर लागू होता है, कौन सी चीज किस तरीके से यूज की जाती है, ये अपने को इसके अंदर समझना। अब देखिए इसके अंदर जो काम होता है उसको अपन बेसिकली ट्रीट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप में या नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी इट हैज मेनी फैक्टर्स टू डील, लाइक स्विचिंग टेक्निक, लाइक multiplexing technique, like store and forward technique। These all are network terminology और network topology। ये सारी की सारी चीजें क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है या नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी। अब देखिए अपन इसमें करते क्या है या किस तरीके से वर्किंग करते हैं। स्विचिंग ये बताता है कि हाउ फिजिकल और वर्चुअल नेटवर्क कनेक्ट्स। हाउ नेटवर्क कनेक्ट्स। मल्टीप्लेक्सिंग ये बताता है कि हाउ सिग्नल कम्युनिकेट। How signal communicate। and store and forward method का how nodes communicate। तो ये तीन बेसिक मेथड्स हैं जो अपन अप्लाई करते हैं या अपन यूज करते हैं। ये तीनों मेथड्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं? फर्स्ट, हाउ नेटवर्क कनेक्ट्स, that is defined by switching technique in particular network। ये नेटवर्क के अंदर स्विचिंग टेक्निक परिभाषित करती है कि जो नेटवर्क है उसके अंदर चाहे फिजिकल हो या वर्चुअल हो वो किस तरीके से कनेक्ट होता है। हाउ सिग्नल कम्युनिकेट्स, सिग्नल्स कैसे कंपोजाइट होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो सारी चीज असाइन करता है हाउ सिग्नल कम्युनिकेट्स। एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड या स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक जो ये बताती है कि नोड्स जो है आपस के अंदर जो कनेक्टेड नोड्स हैं, कम्युनिकेशन जो पाथ है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इन तीन चीजों के बारे में अपन बेसिकली इसके अंदर पढ़ते हैं कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजी किस तरीके से डील करती है। We can divide multiplexing into three types, or we can say we can implement multiplexing by three methods. First method
is frequency division multiplexing. FDM. Second one is known as wave division multiplexing. WDM. And third one is known as time division multiplexing. PDM. The first and initial is frequency division. Multiplexing. Second one is wave division. Multiplexing. And last one is time division multiplexing. So these are the basic implementation methods of multiplexing. We can categorize multiplexing by using the following three factors: frequency based, wave based, and time based. These are basic three factors which we use to implement multiplexing in any network or any communication channel during data transmission. इन तीन के बेस पर अपन इंप्लीमेंट करते हैं. तीनों का बेस नाम से स्पष्ट हो रहा है. फ्रीक्वेंसी बेस्ड, वेव बेस्ड एंड लास्ट वन इज टाइम बेस्ड. इन तीन के आधार पर अपन सिग्नल्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं या अपन ये बोले कि कॉम्पोजाइट करते हैं. अब इसमें सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे फ्रीक्वेंसी बेस्ड या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM. व्हाट इज FDM? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कॉन्सेप्ट वही रहता है. अपने को काम क्या करना है? वी हैव टू कंपोजाइट मल्टीपल सिग्नल्स इनटू ए सिंगल सिग्नल, बट द बेसिस ऑफ सिग्नल इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी. We can composite different frequency signals into a single or composite frequency level. जब अपन एक से अधिक प्रकार के सिग्नल्स को एक ही सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं वो कहलाती है मल्टीप्लेक्सिंग. और जब वो एक से अधिक प्रकार के सिग्नल्स का लेवल, फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग होता है और अपन उनको एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर या एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के अंदर उनको कंपोजाइट करते हैं, तब वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. So, we will explain frequency division multiplexing by diagram. Suppose here we can say A, B, C and D. These are four senders which have to transmit signal different level frequencies. अपने पास में चार सेंडर है जिनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल के डेटा को भेजना है, ट्रांसमिट करना है. सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, इसकी F2 है, इसकी F3 है, इसकी F4 है. You will suppose then a multiplexer MUX that converts multiplexing different frequency into a composite frequency. Suppose that is particularly a bandwidth. That is particularly a bandwidth. Suppose we name that अपन ने उसको नाम दे दिया कुछ भी fx दे दिया. ये fx एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, that is composite frequency.
एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बैंड है, वो वाला बैंड अपन इसके अंदर इस मल्टीप्लेक्सर के द्वारा बना दिया जाता है, जिसमें इन चारों फ्रीक्वेंसी की अलग अलग सिग्नल्स को एक साथ जोड़ा है, कन्वर्ट किया है, कंपोज किया है। अब इसकी एक खासियत होती है, एफएक्स जो है इट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी बैंड एंड दैट पर्टिकुलर बैंड हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेवल। ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ में मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन एक नेसेसिटी कंडीशन ये है कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस लिमिट के अंदर इन फ्रीक्वेंसी का होना आवश्यक है। इट मींस fx मस्ट हैव ए लिमिट व्हिच इंक्लूड f1 f2 f3 एंड f4। वो क्या रखे, इन चारों फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर समाहित रखे या उस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर आना चाहिए। सपोज मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, इसकी है 40 हर्ट्ज, इसकी है 60 हर्ट्ज, सपोज कर रहे हैं इसकी है 80 हर्ट्ज। देन fx bandwidth must be from 20 हर्ट्ज टू 80 हर्ट्ज, इसके बीच में होनी आवश्यक है। ये इसके लिए नेसेसिटी कंडीशन है। हाँ, ये 10 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज हो सकता है, ऐसा रह सकता है, बट ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है उस बैंडविड्थ के अंदर आनी चाहिए। दैट इज नेसेसिटी कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड। इसको अपन बोलते हैं कॉम्पोजाइट फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही दूसरे जगह पर या दूसरे स्तर पर डीमल्टीप्लेक्सर करता है, DMUX डिवाइस करके। सपोज A को डेटा भेजना था P के पास, Q R और S ये डेस्टिनेशन है, देन it convert data of frequency f1 f2 f3 and f4। that is done by demultiplexer। जो अपन ने सिग्नल्स को कन्वर्ट किया था फ्रीक्वेंसी लेवल का अलग अलग, वो कन्वर्ट होकर वापस एक फ्रीक्वेंसी के अंदर हो गया, इसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लेक्सर। और उस एक सिग्नल को वापस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, करने वाला प्रोसेस कहलाता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। एंड इफ द बेसिस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, देन दैट इज नोन एज FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। और इस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर अपन सभी प्रकार के मीडिया को यूज कर सकते हैं। एनालॉग मीडिया स्पेशली यूज होता है, जिसकी अगर अपन बात करें फिजिकल मीडिया के अंदर डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कोएक्सियल केबल हो सकता है। अनगाइडेड मीडिया को भी यूज कर सकते हैं अपन, रेडियो वेव्स इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेटस। Next status is wave division multiplexing। अगला जो मेथड है उसको अपन बोलते हैं वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। That is most reserved technique which mostly used in particular communication medium। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक थोड़ा रिजर्व नेचर होता है, या अपन यूं कहें ये मेथड कम यूज होता है, एक पर्टिकुलर मीडिया के साथ ही यूज होता है। वेव शब्द आते ही अपने पास आ जाता है मीडिया कंसर्न के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल मेथड जब अपन पर्टिकुलरली फाइबर ऑप्टिक्स यूज करते हैं, देन वी यूज वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तब अपन किसका यूज करते हैं, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो डेटा कम्युनिकेशन बीम के थ्रू करती है। बीम का मतलब सिग्नल जो होता है वो लाइट प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कैरी होता है, रिफ्लेक्शन, डिरिफ्लेक्शन, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए यूज होता है। So we have to convert multiple beams into a single beam, that is wave division multiplexing. On the other hand, that particular single beam converts into different beams, then that is known as demultiplexing। उसको अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो होता है प्रिज्म।
प्रिज्म यूज करते हैं। ये प्रिज्म सेम सिमिलर वही काम करता है। सपोज वही अपना एग्जांपल है, ए बी सी डी, ये बीम 1, ये बीम 2, ये बीम 3 और ये बीम 4। इस प्रकार से अप्लाई करें। सेम उसी केस के अंदर जब अपन बात करते हैं रिसीवर एंड पर बीम रेट मल्टीप्लेक्सिंग, वो भी इसी प्रकार से लागू होता है, सेम इसी प्रकार से इंप्लीमेंट होता है। ये जो जाता है इसको अपन बोलते हैं बीम गार्ड। बीम गार्ड टेक्निक अप्लाई की जाती है या बीम गार्ड टेक्निक को यूज किया जाता है। अब इस बीम गार्ड टेक्निक का मतलब ये है, देयर आर मल्टीपल बीम्स कंबाइंड फॉर्म और वी कैन से ए कंपोजिट बीम सिग्नल that will also convert or differentiate between among multiple beams. Suppose beam 1, beam 2, beam 3 and beam 4. That is wave division multiplexing. इसको अपन क्या बोलते हैं? वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? ये पार्टिकुलरली यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स। अलग अलग जो बीम होती हैं, अलग अलग जो बीम मतलब जो सिग्नल कैरी कर रहे हैं, उनको कंपोजिट करके एक बीम के अंदर या एक बीम गार्ड के अंदर, दैट इज साइंटिफिक टर्म बीम गार्ड, एक बीम गार्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको एक्स दे सकते हैं। Then that X also divide into multiple beams as they are combined in similar manner. B1, B2, B3, B4 के अंदर B1, B1, B2, B3, B4 के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग प्रिज्म की सहायता से होती है और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी प्रिज्म की सहायता से। इसको अपन वेव डिवीजन बोलते हैं। That is reserved technique that particularly used for fiber optics cables. Last one, that is most popular technique, or we can say most used technique, time division multiplexing. सबसे जो अंतिम स्ट्रेटजी है वो है टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। That is the most used technique. The differentiation level, or we can say composite level or divide level, based on time factor. ये टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये टाइम फैक्टर की तरह रन करता है। इसमें क्या होता है? There are time slots exist for particular communication. Particular time slots, जैसे यहां पर मैंने इनको 4 टाइम स्लॉट से डिफाइन किया। ये सपोज ए बी सी और डी, ये अपना मल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कैसे शुरू होती है? ये टाइम स्लॉट्स के आधार पर बाउंड है। सपोज देयर आर 4 इनपुट लाइंस ए बी सी एंड डी। इसको डेटा भेजना है D1, D2, D3, D4। तो इन टाइम स्लॉट्स के आधार पर ये बीम फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और एक साथ रन करता है। D1, D2, D3, D4 ये एक साथ मैसेज के रूप में कन्वर्ट होता है।
In very same way, at receiver end or at demultiplexing end, इस प्रकार से ये रन, इसको अपन बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्स। टाइम स्लॉट्स क्या है या कैसे ये टाइम स्लॉट्स पे रन करते हैं, इसका बिल्कुल सिंपल सा काम है। रिवॉल्विंग मेथड। आप सभी ने रिवॉल्वर्स देखे होंगे। रिवॉल्वर्स में क्या होता है, अपने पास जैसे 6 स्लॉट का एक गन होता है, वो क्या करता है, एक गन अपन ने फायर किया स्लॉट चेंज, दूसरा गन फायर किया स्लॉट चेंज, तीसरा गन फायर किया स्लॉट चेंज, ऐसा ही। सबसे पहले क्या होगा, एक टाइम स्लॉट डिफाइन होगा। अपन मान के चलते हैं तो 1 सेकंड, हालांकि इससे बहुत कम समय होता है। We can define or we can imagine that time slot is 1 second. Then सबसे पहले क्या होगा, इस A को P के पास D1 भेजना है। Then 1 सेकंड के लिए ये लिंक अपना अप्लाई होगा, सेम ऐसे यहाँ अप्लाई होगा। इस तरीके से ये D1 को भेज देगा, फिर उसके बाद D2, D3, D4, इस तरीके से ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर रिवॉल्व होते रहेंगे। रिवॉल्व का मतलब चेंज होते रहेंगे या एक तरीके से एक दूसरे के साथ रन करते रहेंगे। कब तक, ये भी हो सकता है कि D1 1 सेकंड में पूरा ना जाए। इट मे बी पॉसिबल दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट इज नॉट सफिशिएंट फॉर पर्टिकुलर ट्रांसमिशन। दैट मींस इट हैज अनदर टर्म, उसकी दोबारा से टर्म आएगी। दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से A के लिए आएगा, फिर B के लिए आएगा, फिर C के लिए आएगा, फिर D के लिए आएगा, फिर भी कंप्लीट नहीं होता है, वापस रिजॉल्व करता है, वापस से ट्रांसमिट होता है, वापस से ये इस तरीके से रन करता है। इन टाइम स्लॉट्स को अपन डिफाइन करते हैं एंड से। इसके बेस पर पूरा कम्युनिकेशन होता है। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, वो 2 तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है, या टाइम स्लॉट्स के बेस पर अपन 2 तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं। एक सिंक्रोनाइज्ड पीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और एक होती है एसिंक्रोनाइज्ड। इसको अपन बोलते हैं एसटीडीएम, इसको अपन बोलते हैं एटीडीएम। ये जो मैंने एग्जांपल बताया है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स मतलब n एंड नंबर ऑफ लिंक्स सपोज n, m equals to n, then that is ATDM। इसका मतलब क्या है, जब अपना A B C D ये 4 के पास नंबर ऑफ लिंक्स है 4 और 4 टाइम्स होते हैं 1 2 3 4, तो उसको अपन बोलते हैं सॉरी SDM, सिंक्रोनाइज्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कि इन दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, अगर आप इसको सोचो तो। ड्रॉबैक क्या है, सपोज कीजिए कि A को लगते हैं 3 सेकंड और इसको लगते हैं 1 सेकंड, इन सबको। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले 1 सेकंड इसने डेटा ट्रांसमिट किया, फिर इसने फिर इसने वापस से टर्न आया, इसने दूसरा ट्रांसमिट किया, फिर उसके बाद वापस क्या हुआ, ये खाली जाएगा 1 सेकंड, ये खाली जाएगा 1 सेकंड, ये खाली जाएगा 1 सेकंड। ऐसे होने की वजह से टाइम जो है ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, टाइम जो शुरू है वो वेस्ट है। इस वजह से क्या किया जाता है, n मतलब नंबर ऑफ लिंक अगर उससे कम होते हैं, मतलब n की संख्या इसकी तुलना में कम हो, तब अपन प्रॉपर
बैंडविड्थ या प्रॉपर यूं कह सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल का यूज कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को या इस प्रकार के कम्युनिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? ADM। So we can classify TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, in two ways। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका when data transmission factor or we can say data communication factor has similar input lines and similar time slots। जब दोनों एक समान होते हैं, A B C D ऐसे 4 अपने पास इनपुट लाइन्स है और 4 ही अपने पास स्लॉट है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन कहते हैं सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और जब ऐसा नहीं होता है, हमेशा n की संख्या ज्यादा होती है और n की संख्या कम होती है, टाइम स्लॉट्स की संख्या कम कर दी जाती है। रीजन वी हैव टू मोस्ट यूटिलाइज द कम्युनिकेशन चैनल। अपने को क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो उस पर्पज के लिए जब अपन इंप्लीमेंट करते हैं वो कहलाती है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। आज अपन ने मल्टीप्लेक्सिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप इसको पढ़िए और जो थर्ड था टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।